नमस्कार, आप देख रहे हैं मशाल न्यूज, जन जन की आवाज, आफ्ताब इरफान के साथ। पूर्व भाजपा पदाधिकारी व निर्दलीय प्रत्याशी रहे तेजराज सोलंकी ने आज प्रेस वार्ता कर प्रेस के सामने राम झरोका मंदिर की जमीनों में 50 करोड़ का घोटाला बताया। उसमें पट्टे बनाना व लीज पर देना जैसे कई मामलों को गैर कानूनी बताया। उसे लेकर उन्होंने कई तथ्य पेश किए। उन्होंने इस पूरे मामले में मंत्री ओटाराम देवासी व उनके पुत्र पर आरोप लगाए और उन्होंने इस मौके पर सूरदास महाराज को भी वहाँ मौजूद रखा और सूरदास महाराज ने भी कहा कि उनके को धमकी दी जा रही है, जान का उनको खतरा है। इस पूरे प्रकरण में जब उनसे कई सवाल किए गए, उनका भी उन्होंने जवाब दिया, लेकिन साथ ही उन्होंने जिला भाजपा को लेकर ये यहाँ तक कह दिया कि स्पा चलाने वाले व शराब बेचने वाले आज जिला भाजपा चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मंत्रियों में सबसे भ्रष्ट मंत्री ओटाराम देवासी है। उनके स्टैंड को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। और राम झरोका मंदिर प्रकरण को लेकर उन्होंने क्या क्या तथ्य पेश किए, आइए देखें। सिरोही के बीजेपी को कौन चला रहा है? अपने आप को किसान नेता कह रहा है, वो दारू का व्यापार कर रहा है, स्पा चला रहा है। स्पा चलाने वाला आज बीजेपी को चला रहा है। दारू का ठेकेदार बीजेपी चला रहा है, राम राज्य की बात कर रहा है। वैसा ही सिस्टम ओटाराम जी भी तो कर सकते थे। अरे जहां जाके सिरोही जिला इतना बड़ा है, जहां जाके मंदिर की जमीन आपको हाथ लगी, ये बेहद दुख की बात है। और अभी क्या हो रहा है, जो दूसरी और भी जमीन बची है वहां पर जितने भी महंत और जो संत जो देख रेख कर रहे हैं उनको भी डराया धमकाया जा रहा है। तो इस पूरे मामले के बाद में तमाम हमारे प्रदेश के नेताओं से दोबारा मिलूंगा, इसमें विचार विमर्श करूंगा, वो क्या निर्णय लेते हैं, आगे का निर्णय उस हिसाब से। सर, आपने निर्दलीय चुनाव लड़ा, उसके बाद आप भारतीय जनता पार्टी में आए। आज भारतीय जनता पार्टी से आपको निष्कासित किया। आज आप एक विपक्ष के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं, तो आज आपका स्टैंड क्या है? मैं मानता हूँ ये विपक्ष नहीं है। मैं मानता हूँ जब ये आस्था का विषय आ गया तो यहाँ मैं विपक्ष नहीं बोलूंगा, यहाँ मैं बोलूंगा कि मैं जनहित की आवाज में आवाज उठाया हूँ, पहला चीज। दूसरा, आपने जरूर कहा कि मैं बीजेपी से अभी पद पे नहीं रहा हूँ। आखिर मैं भी तो एक पॉलिटिशियन हूँ और पॉलिटिशियन आगे चुनाव नहीं लड़ेगा तो और कौन लड़ेगा? पॉलिटिशियन का काम करता है, डॉक्टर का काम करता है, पत्रकार आप पत्रकारी का काम करते हो। तो मैं राजनीति में हूँ, तो जैसा समीकरण होगा, जैसी स्थिति बनेगी, जैसा भविष्य में सब चीज होगा, पार्टी तय करेगी, तो वो मैं पार्टी पे छोड़ता हूँ। लेकिन राजनीति में आए तो चुनाव लड़ेंगे, इसमें मैं कोई डिप्लोमेसी वाला जवाब नहीं देना चाहता। लेकिन यहाँ मैं विपक्ष का काम नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मैं जनता के हित की और आस्था। नमस्कार, आप सभी पत्रकार साथियों का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा और साधुवाद देना चाहूँगा कि पिछले 2.5 साल से जो भी सरकार की योजनाएं, जो कार्यप्रणाली चल रही है, जिसमें सच को सच और गलत को गलत आप बेबाकी से जनता के बीच रख रहे हैं, उसके लिए आपको साधुवाद। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य विषय है राम झरोका भूमि प्रकरण को लेकर। आप सभी को ज्ञात है कि राम झरोका के भूमि प्रकरण में जिस तरीके से अवैध तरीके से 8 पट्टे 69A के तहत जारी किए थे और करीबन इस पूरे मामले में 8 से 10 करोड़ की लेन देन हुई थी। ये केवल यहाँ तक सीमित नहीं है, ये केवल ना ही 8-10 करोड़ तक ये घोटाला सीमित है, ये लगभग 50 करोड़ रुपए का घोटाला है। और इसमें राम झरोका मंदिर की और कई सारी अन्य प्रॉपर्टी है जो जगह जगह सिरोही जिले में फैली हुई है, वो सारी ज़मीनें भी इस पूरे घोटाले के चपेट में आई है। मैं लंबे समय से इस पूरे मामले को बेबाकी से जनता के बीच उठा रहा हूँ और मैंने एक हैशटैग भी चलाया था कि बाप बेटा पट्टा छोड़, जिसमें मैंने पहले दिन से ये कहा था कि सिरोही के विधायक और राज्य मंत्री ओटाराम देवासी उस पूरे मामले में डायरेक्टली इन्वॉल्व है। और आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद
5 ऐसे गंभीर विषय मैं आपके समक्ष रखूंगा जिसमें मैं प्रूव कर दूंगा, आज साबित कर दूंगा कि सिरोही के विधायक और राज्य मंत्री ओटाराम देवसी इज द मोस्ट करप्टेड मिनिस्टर ऑफ श्री भजनलाल शर्मा गवर्नमेंट। राज्य मंत्री ओटाराम देवसी एक भ्रष्ट मंत्री है और मुझे दुख भी हुआ कि अभी तक इस पूरे इतने बड़े मामले में ना तो उन्होंने इस्तीफा दिया, ना ही उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया गया। ये गंभीर विषय है। आप सभी को पता है, मंदिर हमारे लिए आस्था का केंद्र है। सिरोही, देवनगरी सिरोही में हजारों मंदिर हैं और मंदिर की सुरक्षा, मंदिर हमारी आस्था का प्रतीक है। और जब अगर मंदिर की जमीन के साथ कोई खिलवाड़ होता है, हम ये समझते हैं कि हमारे आस्था के साथ ठेस पहुंची है और ये सीधे रूप से हमें আহিत करता है, क्योंकि मंदिर की जमीन इमॉर्टल होती है, जो ना ही बेची जा सकती है ना ही खरीदी जा सकती है। तमाम हम सब लोगों को पता है। और इस पूरे राम झरोखा मामले में ये पूरी जो घटना हुई और जिस तरीके से प्रशासन और सिरोही के जनप्रतिनिधि कार्रवाई किए, इसमें पूरी सिरोही ठगी महसूस कर रही है, क्योंकि उनके जितने प्रोसेस हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि मंशा तो नहीं है कार्रवाई करने के लिए, लेकिन ऊपरी रूप से खुर्द-बुर्द करने का काम जारी कर रहे हैं। तो सबसे पहला विषय एक आता है कि राम झरोखा मंदिर, राम लक्ष्मण मंदिर, महामंदिर और राजगुरु स्थान के लगभग 9 से 10 प्रॉपर्टियां हैं इस पूरे सिरोही जिले में, चाहे वह मनादर में हो, ज्ञान सागर हो, हित सागर हो, चाहे रोहिड़ा में द्वारकाधीश हो, लाज शिवगंज पंचायत में हो, आबू रोड में हो, स्वरूपगंज में, ऐसे कई जगह पर 20 बीघा, 40 बीघा, 50 बीघा, ऐसे कई सारी जमीन, करोड़ों की संपत्ति मौजूद है। आप सभी को इस चीज का पता है। तो संत जयराम दास जी, जो राम झरोखा मंदिर के महंत हुआ करते थे, उन्होंने 2001 में जब उनकी सेहत बिगड़ी, तब उन्हें यह प्रतीत हो गया कि अब आगे की कार्यकारिणी तैयार करनी है कि आगे मंदिर को कौन संभालेगा। उसको देखते हुए संत जयराम दास जी ने एक ओरिजिनल वसीयत, इस पूरे मंदिर के मामले में एक ही वसीयत जो संत जयराम दास जी ने एग्जीक्यूट की थी, वह है 20 मार्च 2001। इस वसीयत में ये अहमदाबाद में एग्जीक्यूट की गई, जिसमें स्पष्ट रूप से जयराम दास जी ने ये कहा कि मेरे उपरांत, जब उनके काफी सारे किडनी रिलेटेड कई सारे इश्यूज थे, मेरे उपरांत संत सीताराम दास जी महाराज महंत बनेंगे। और एक उन्होंने 11 लोगों की एक कमेटी बनाई थी, सीताराम दास जी के अलावा 11 लोगों की कमेटी। ये कमेटी के मेंबर कौन है? ये तीनों पीढ़ी से मंदिर में सेवाएं देते आ रहे हैं और जयराम दास जी के करीबी जो सहयोग देते हैं मंदिर में निस्वार्थ भाव से, वह कमेटी के मेंबर बनाए इस पूरे वसीयत में। और स्पष्ट रूप से कहा कि मंदिर संत जयराम दास जी महंत रहेंगे और 11 लोगों की कमेटी रहेगी और ये कमेटी केवल देख रेख करेगी, पूजा पाठ, ध्यान रखना, और जितनी भी दुकानों का जो किराए पे देते हैं उनको पूरा मेंटेनेंस रूप से ही देखा जाएगा। इस पूरी मंदिर की जमीन को ना बेचा जा सकता है और ऐसा कुछ लीज पे भी देने का कोई प्रावधान हो तो कमेटी भी फैसला लेगी। केवल एक व्यक्ति अपना वीटो करके इसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। ये 2001 20 मार्च 2001 की बात की ओरिजिनल वसीयत। इस पूरे राम झरोखा के 8 पट्टे का जो मामला हमारे बीच जो 8वां महीना 2025 में आया, इस पे आप देखेंगे तो 2 वसीयत का इस्तेमाल किया गया, जिसमें एक फर्जी वसीयत 8/3/2001 में एग्जीक्यूट की गई थी, जिसमें आप देखेंगे ये जोधपुर में की गई थी 2023 में। और इसमें जो संत जयराम दास जी के साइन है वो फौज्ड है और जो कमेटी है सलाहकार कमेटी, उनके अध्यक्ष नटवरलाल जी पटेल, उनके साइन फर्जी है। और देवाराम जी अब हालांकि इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके भी साइन फौज्ड है। सबसे पहला सवाल तो ये उठता है कि जब एक जमीन पे एक विल होती है तो ये 2 विल जब सामने आई तो क्या सिरोही का प्रशासन और जनप्रतिनिधि की ये नैतिक जिम्मेदारी नहीं होती कि इसकी फॉरेंसिक जांच की जाए कि ये फर्जी वसीयत के पीछे कौन लोग मौजूद है? ये तो प्योर रूप से 420 का मामला हो गया।
ये तो धोखाधड़ी 420 हो गया। सिरोही देवनगरी की भूमि, हजारों मंदिर है, एक फोर्ज विल के आधार पे जमीनों का बेच लेन हो रहा है। आप लेन देन कर रहे हो, तमाम जमीनों को खुर्द बुर्द कर रहे हो। इस पूरे मामले में जब ये फर्जी वसीयत सामने आई तो कमेटी के अध्यक्ष नटवर लाल जी ने एक कंप्लेंट जारी की। कंप्लेंट ये जारी की कि पहले कोतवाली में गए, फिर एसपी ऑफिस दिसंबर महीने 2025 में गए और ये कहा कि मैं कमेटी का अध्यक्ष हूं और ये जो साइन की गई है ये मेरी नहीं है। मैं गुजरात में रहता हूं, मैं गुजराती भाषा के आदम से साइन करता हूं, तो ये मैं पहले पटेल नटवर लाल जी उस हिसाब से करता हूं, इसमें केवल नटवर लाल ऐसे करके मेंशन किया हुआ, ये मेरी साइन नहीं है, ये कंप्लेंट लीजिए और एफआईआर करिए। तो पुलिस थाना अधिकारी ने कंप्लेंट लेने से मना कर दिया। एसपी के पास गए, एसपी की कंप्लेंट कॉपी भी मेरे साथ है, मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपके साथ साझा करूंगा। एसपी के पास गए कि ये कंप्लेंट लीजिए, एसपी ने भी इनकार किया। आप मुझे बताइए, प्रशासन में बैठे अधिकारी आज सिरोही में, कल ट्रांसफर होकर पाली जाएंगे, जोधपुर जाएंगे, जयपुर जाएंगे, तो अधिकारियों का ट्रांसफर होता रहता है। तो प्रशासनिक अधिकारी तो आते, इनकी नैतिक जिम्मेदारी होती है काम करना। प्रशासन किसके अधीन आता है? सरकार के अधीन आता है। जो सरकार है उसकी प्रशासन है, ये तो सीधी बात है। तो इस पूरे मामले में अगर कंप्लेंट, भजनलाल शर्मा जी ने हाल ही में एक पुलिस की बैठक में यह कहा कि कोई पीड़ित अगर वो कंप्लेंट करने पुलिस थाना जाता है तो ये थाने की जिम्मेदारी होती है कंप्लेंट लेने की। मान लीजिए मैं जयपुर जा रहा हूं और जयपुर में मेरे साथ कुछ घटना घटती है और मैं कंप्लेंट करता हूं, मान लो जयपुर में कंप्लेंट नहीं लेते पुलिस थाना, तो मैं सिरोही आके वापस, ये मंदिर की जमीन, आस्था की जमीन, हमारे धर्म की जमीन को बेचान किया गया गलत तरीके से, इस पर एक्शन होना चाहिए। मंत्री ओटाराम देवसी ने थूथकार कर उनको वहां से, मैं एक शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन मतलब उनको भगा दिया था कर। तो वहां से उनको जब भगा दिया गया, आप मुझे बताइए, ओटाराम देवासी सिरोही के विधायक के साथ साथ राज्य मंत्री के साथ साथ मुंडारा ट्रस्ट के भी तो अधीन एक है, मंदिर के भोपा जी पुजारी है। तो एक मंदिर के पुजारी को आस्था के प्रति सबसे ज्यादा सम्मान रहता है। आज मुंडारा में अगर जमीन के किसी कोई खिलवाड़ होता है तो क्या ओटाराम जी उस पर एक्शन नहीं लेंगे? क्या प्रशासन पे नहीं बैठेंगे? यही राम झरोका का मामला है। मंदिर चाहे सिरोही में हो, मुंडारा में हो, कहीं भी हो, अयोध्या राम मंदिर के लिए हम सिरोही में बैठे पिंडवारा से पत्थर बेच सकते हैं। हम सिरोही से, तमाम सिरोही की जनता, जब कोई खुशखबरी आई कि अयोध्या में प्रभु श्री राम भूमि के मंदिर निर्माण होने वाला है, तो हम लोगों ने सहयोग किया। जब अयोध्या के मंदिर के लिए लड़ सकते हैं, राम राज्य के लिए लड़ सकते हैं, तो सिरोही में हमारे मंदिर के साथ खुर्द हुआ, तो इस पूरे मामले में ओटाराम जी चुप क्यों? फिर किस बात का सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास कर रहे हैं? ओटाराम जी इस पूरे मामले में एक्शन इसके लिए नहीं लिए क्योंकि मंत्री के बेटे विक्रम देवासी और उनकी मित्र मंडली, जिसमें कोई भू माफिया है, कोई हिस्ट्री शीटर्स है, कईयों पे कई मुकदमे हैं, वह आए दिन उनके साथ बैठते हैं और इस पूरे मामले में उनके साथ शामिल है। अब मंत्री एफआईआर करे अधिकारियों पे, तो अधिकारी उन भू माफियों पे एफआईआर करे। जब भू माफिया आए तो ये सीधा विक्रम देवासी पे एफआईआर आती है। तो क्या बाप अपने बेटे को जेल में डालेगा? क्या बाप तेजराज सोलंकी को जेल में डाल देगा, लेकिन बाप अपने बेटे को जेल में नहीं डालेगा। 4 महीने हो गए, नटवर लाल जी की कंप्लेंट पे एफआईआर नहीं होना, यह प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, कहीं ना कहीं मंत्री जी की नस दबी हुई है कहीं, क्योंकि उनके बेटे और भाजपा के कुछ नेता इस पूरे मामले में शामिल हैं। राम के नाम पे वोट मांगते हो, राम राज्य की बात करते हो, सुशासन की बात करते हो, प्रभु श्री राम के नाम पे हम आए, घर घर हम लोगों ने वोट मांगा, घर घर उनका ओटाराम जी का प्रचार किया, और जब ऐसी नौबत आई, जब हमारा मंदिर ही सुरक्षित नहीं है, आती है विद्या भारती, आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक के 36 अभियान में से एक अभियान प्रकल्प है विद्या भारती। तब मैं आज एक सवाल करना चाहता हूं कि किस तरीके से मंत्री के बेटे ने
संघ वालों मतलब आदर्श विद्या मंदिर विद्या भारती को भी गुमराह कर दिया और इसमें शामिल कर दिया इस प्रकरण में, ताकि कल को जाके इस प्रकरण में कोई आवाज बाहर आती है तो संघ इस पे टिप्पणी न दे। ये 99 साल की नीति मात्र नोटरी की हुए, और आपको पता है 2 फरवरी के बाद नोटरी की कोई वैलिडिटी नहीं है। नोटरी की कोई वैलिडिटी नहीं है, आज नहीं तो कल ये खारिज होने वाली है, खारिज होनी भी चाहिए। तो सवाल ये उठता है, क्या आदर्श विद्या मंदिर ने जो भी ये 75 लाख का हवाला दिया है, क्या इन्होंने ड्यू डिलिजेंस नहीं किया? क्या एक नोटरी के माध्यम आधार से पूरे मामले को एग्जीक्यूट कैसे कर दिया? एक बहुत बड़ा गंभीर सवाल खड़ा करता है। इस पे क्या राष्ट्रीय स्वयं सेवक इस पे पूरे मामले में संज्ञान क्यों नहीं लिया? ये एक बहुत ही गंभीर प्रश्न खड़ा होता है। ऐसे ये एक 99 साल की लीज एग्जीक्यूट नहीं की है, ऐसे कई सारी, चाहे वह रोहिड़ा में द्वारकाधीश हो, चाहे वह अभी ज्ञान सागर हित सागर हो, इस तमाम जगहों पे 99 साल की ये लीज जारी की है। तो क्या ये अवैध है? इसको खारिज करना चाहिए। तो अभी तक खारिज क्यों नहीं हुई? ये मुख्य रूप से सवाल खड़ा करता है। चौथा, भारी सभा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री जी ने सबके सामने ये कहा, मंत्री जी ने ये कहा कि मैंने एक कमेटी बनाई है, वो कमेटी में कलेक्टर महोदय, एसडीएम, एडीएम, आयुक्त, तमाम लोग इन्वॉल्व रहेंगे और वो जांच करेंगे। वो बात होके 2 महीने हो गए। क्या अभी तक इस कमेटी ने कोई जांच शुरू की? क्या इस पूरे मामले में वहाँ जमीन पे जाके हकीकत क्या है, क्या आपने इन्वेस्टिगेशन किया? नहीं किया। मैं ये तमाम राम जरोका मंदिर ट्रस्ट के अधीन जितनी भी जमीन है 9 जगह 2 बार जाके आ चुका हूँ। जब उनकी नैतिक जिम्मेदारी होती है उस पे जाके आप निरीक्षण करके आए कि इस पूरे मामले में आखिर है क्या। तो इस 2 महीने के मामले में भी इस पूरे विषय में अगर कलेक्टर महोदय और ये तमाम कमेटी, जब ओटाराम जी ने कहा वो अभी तक एक्शन नहीं लेती, तो ये क्या प्रतीत करता है?